नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों DFCCIL के बारे में जितना पॉसिबल था आप लोगों को जानकारी मैंने प्रोवाइड करी। कंटेंट भी आप लोगों को मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया। लिंक ऐप का डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग DFCCIL 30 का कोड अप्लाई कर लेना। आज के लिए डिस्काउंट अवेलेबल है। 17 तारीख मैंने बोली थी, तो आज 17 तारीख है। DFCCIL का आप लोगों का फॉर्म कल से चालू हो जाएगा, यानी 18 तारीख से। और बड़ी मात्रा में इसका फॉर्म फिल करने के लिए भाई जो है इच्छुक हैं। और अलग अलग प्रकार के जो क्वेश्चंस आप लोगों के आए थे उसमें से मैं मोस्टली चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर चुका हूं। सिलेबस के बारे में आप लोग पूछ रहे थे कि सर जी सिलेबस तो नोटिफिकेशन में दे रखा है, अंदर इनसाइड हमें क्या पढ़ना है। तो वो चीज़ मैं अपने ऐप पर आप लोगों के लिए फ्री वाला जो पार्ट है उसमें डाल दूंगा। आप लोग एंटायर नोट डाउनलोड करके वहाँ से जो है सिलेबस भी इसका देख लेना कि टॉपिक वाइज आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। फॉर्म की वीडियो कल आप लोगों को मिल जाएगी, तो फॉर्म की चिंता आप लोग मत कीजिए। फॉर्म जैसे ही चालू होगा मैं अपनी साइड से आपका यह वाला काम भी कर दूंगा। आप में से कई भाई हैं देखो जिनके मल्टीपल डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, या लेकिन आप में से कुछ ऐसे भाई हैं जिनके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते, तो उनको इस तरीके की वीडियोस बनाना यहाँ पर ज़रूरी होता है। उनके लिए वीडियोस अपडेट करने पड़ती है। 464 वैकेंसी आप लोग जानते ही हैं। ITI को किस बेस पे अप्लाई करना है, अप्रेंटिस को कैसे अप्लाई करना है, ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। 1/3 का बेनिफिट इसमें नहीं मिलेगा, 20% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, यह चीज़ भी आपको मैं क्लियर कर चुका हूँ। क्योंकि ये रेलवे का उपक्रम है, लेकिन वो जो बेनिफिट आप लोगों को मिलता है वो बेनिफिट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा जो आप एक नॉर्मल ग्रुप डी की वैकेंसी में देखते हैं। अगर हम पैटर्न की बात करें तो मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी ITI वाले भाइयों को पहले CBT 1 से गुजरना पड़ेगा, CBT 2 से गुजरना पड़ेगा, फिर PET देना पड़ेगा, जो अभी मैं वीडियो में आपको बता दूंगा क्या क्या उसमें होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। इसमें जो मेडिकल आप लोगों का टेस्ट है वो A2 लेवल का है, तो A2 लेवल का मेडिकल टेस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसके बारे में आप लोग इंटरनेट पे पढ़ लेना। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आप लोगों का जो सिलेबस है इसमें मैथमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जनरल साइंस 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लॉजिकल रीजनिंग 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो रेलवे DFCCIL की नॉलेज है उसके लिए 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं। इन 100 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर 90 मिनट का समय दिया जाएगा। 120 मिनट जो PWBD कैंडिडेट है स्क्राइब के साथ उनको दिए जाएंगे, तो इनका इंडिकेशन यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। उसके बाद CBT 2 की बात करें तो CBT 2 का अभी देखो सिलेबस इन्होंने नहीं दिया। एनेक्स्चर 4 ये बोल रहे हैं कि एनेक्स्चर 4 देखो, लेकिन एनेक्स्चर 4 में इन्फॉर्मेशन नहीं दी। स्टिल आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं एक RTA डालूंगा DFCCIL को, और सिलेबस की हम लोग जो डिमांड करेंगे ताकि CBT 2 भी आपका क्लियर हो जाए। जो भाई हमसे CBT 1 का कंटेंट परचेज कर चुका है या करेगा उनके लिए CBT 2 हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। उनसे किसी भी प्रकार का पैसा CBT 2 के लिए नहीं लिया जाएगा। मैंने कंटेंट में आपको प्रीवियस पेपर्स और उसके बाद मॉडल पेपर्स, जो सिलेबस वाइज कंटेंट है वो मॉक टेस्ट, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी है जो प्रिंटेबल फॉर्म में है। आप लोग उसे डाउनलोड करके प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं। एक चीज़ और थी यहाँ पर, क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम 40% UR EWS कैटेगरी को लाने हैं, SC OBC NCL को 30%, ST को 25%। अब देखो डिपार्टमेंट यहाँ पर 3 गुना बच्चे बुलाएगा CBT 2 के लिए, लेकिन यहाँ पर इस बेस पे आपको नहीं जाना। अब मान लो कि 10 गुना बच्चों के 40% से ऊपर आ रहे हैं UR और EWS के, SC OBC NCL के लिए यहाँ पर जो है 30% से ऊपर आ रहे हैं 2000 बच्चों के। तो ऐसा तो नहीं है कि डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर सारे बच्चों को बुला लेगा। तो क्वालिफाइंग मार्क्स तब आप लोगों को कैलकुलेट किया जाता है जब बच्चों के प्रॉपर मार्क्स नहीं आ पाते हैं। इस कंडीशन में आप लोगों को इससे अधिक नंबर लेकर आने पड़ेंगे, तब जाके आप लोग जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। इसका पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप लोगों के सामने आएगा। तो जो भी लैंग्वेज आपको सूटेबल लगती है उसमें आप लोग एग्ज़ाम अपना दे सकते हैं। और इसमें CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, OMR बेस पे ये पेपर नहीं लिया जाता। CBT 2 के लिए एनेक्स्चर 4 देखने के लिए बात कर रहे हैं, तो एनेक्स्चर 4 हमने देखा, लेकिन उसमें सिलेबस प्रॉपर तरीके से नहीं दे रखा है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो आप लोगों का PET होगा, PET आप लोग देख सकते हैं मेल के लिए, फीमेल के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए। ट्रांसजेंडर को फीमेल वाली कैटेगरी में डाल दिया है। इसमें जो है आप लोग फीमेल है, मेल है, दोनों कैटेगरी से फॉर्म डाल सकते हैं, जो भी आप हैं। अगर हम बात करें मेल के लिए, शुड बी एबल टू लिफ्ट
and carry 35 kg of weight for a distance of 100 meters in 2 minutes in one chance without putting the weight down। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्रॉस करने पड़ेगी और शुड बी एबल टू रन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इन 4 मिनट्स एंड 15 सेकेंड इन वन चांस। एक चांस में आपको ये चीज़ कंप्लीट करने पड़ेगी। ये फीमेल के लिए है, तो फीमेल वाले इसको पढ़ सकते हैं। अगर हम आगे बात करें तो आगे जो है आप लोगों का यहाँ पर फ़ी का क्राइटेरिया, जिसे लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो भाई देखो, जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए 1000 रुपये लग रहे हैं, जो यूआर हैं, ओबीसी, एनसीएल है, ईडब्ल्यूएस है, उनके लिए। और जो मल्टीटास्किंग की स्टाफ यानी आईटी अप्रेंटिस वाले भाई हैं, उनके लिए यहाँ पर यूआर, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 लगने हैं। लेकिन अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ट्रांसजेंडर हैं, पीडब्ल्यूबीडी हैं या फिर जो है एक्स सर्विस मैन है, तो आपका यहाँ पर किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लगना। आपको फी से एग्जेम्प्ट करके डिपार्टमेंट ने रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जो है एग्जामिनेशन सिटीज़ भी आपको बता देता हूँ। इसमें थोड़ा सा झोल किया हुआ है CBT 1 और CBT 2 को लेकर। तो फर्स्ट स्टेज की जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं वो आपके मे बी हेल्ड, मे लिखा है ना, तो चेंज ये लोग कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के यहाँ पर आगरा, अहमदाबाद, अजमेर, अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बीकानेर, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, कटक, दिल्ली NCR, धनबाद, गांधीनगर, गुवाहाटी, ग्वालियर, हैदराबाद, जबलपुर, जयपुर, जोधपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, इन जगहों पर आप लोगों के यहाँ पर जो है सेंटर पड़ने वाले हैं। उसके बाद दिस सिटीज़ आर इंडिकेटिव एंड डिपेंडिंग अपॉन द फिजिबिलिटी अवेलेबिलिटी ऑफ सेंटर्स देयर में बी चेंजेस। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसमें चेंजेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। सेकंड पॉइंट, एप्लीकेशन शुड क्लियरली इंडिकेट देयर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर 3, यानी 3 सिटीज़ को आपको चूज़ करने का मौका दिया जाएगा, एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करने का मौका दिया जाएगा। 2 ऑफ विच मे बी फ्रॉम सेम स्टेट, जिसमें से 2 सेम स्टेट की होगी, एंड 1 फ्रॉम एनी अदर स्टेट, और एक किसी और स्टेट की भी आप लोग चूज़ कर सकते हैं। वाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, हाउएवर सेंटर सिटी एलोकेशन फॉर CBT will depend upon technical and logistical feasibility. Candidate may have to travel to their city, to other cities or state for attending the CBT exam। सिंपल भाषा में डिपार्टमेंट जो है आपको आपकी सिटी भी दे सकता है और अन्य सिटी भी दे सकता है, ये डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। CBT 2 की भी बात कर लेते हैं, तो CBT 2 के लिए स्टेज 2 जो है CBT में भी हेल्ड एट दिल्ली NCR, कोलकाता, मुंबई, इन जगहों पर किया जाएगा, और चेन्नई भी साथ में इंक्लूड किया गया है। हाउएवर इट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड अदर टेक्निकल एंड लॉजिस्टिकल फिजिबिलिटी। इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट इज स्मॉल देन ही और शी देन दिस CBT फॉर सच पोस्ट में बी कंडक्टेड एट दिल्ली NCR। तो मोस्टली चांसेस दिल्ली NCR में है, ये फिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है, संख्या पे डिपेंड करता है। और जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आप लोगों का होगा वो दिल्ली NCR में ही होगा, उसमें कोई भी चेंजेस यहाँ पर डिपेंड नहीं होंगे। रिक्वेस्ट ऑफ चेंजेस ऑफ डेट, एग्जामिनेशन सेंटर एंड शिफ्ट शैल नॉट बी अलाउड। किसी भी प्रकार का चेंज डेट में वो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके बाद कंटेंट मैंने आपको दे ही दिया। जैसे आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, फ्रंट पेज पे ये आपको बैनर दिखाई देगा, इसके आपको क्लिक करना है। ये 2 दिखेंगे आपको हिंदी और इंग्लिश में। एक कोड आप लोग अप्लाई कर लेना, DFCCIL जो होता है, उसके बाद 30 लगा देना चिपका के। 30% डिस्काउंट मिलेगा जो आज की डेट तक है। और उसके बाद अगर आप जो है एप्लीकेशन यूज़ नहीं करते, iOS फ़ोन यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड से नहीं पढ़ना चाहते, तो आप सेकंड वाले लिंक से परचेस कर सकते हैं। ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है। यहाँ पर भी आपको वही कोड अप्लाई करना है DFCCIL का, जो मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूँ जो जानकारी आपको मैंने दी है उससे आप लोग संतुष्ट हैं। स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे बताना। फॉर्म की वीडियो जब आपके लिए लेकर आऊँगा तो सारे डाउट्स आप लोगों के लिए और भी क्लियर कर दूंगा। साथ साथ फॉर्म की वीडियो आपको चैनल पे देखने को जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे।